कर रहा है आईएईए की बात हो या इंटरनेशनली बात हो, ये सारी लोकेशन सब म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल लोकेशन होती हैं, इनकी इंफॉर्मेशन रहती है, ये दूसरे पर भी रिएक्ट कर सकती हैं और खुद पर भी। रेडिएशन कोई बाउंड्री नहीं जानता। मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, सबसे पहले नमस्कार और नमस्कार तहे सर। दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ, आपके चैनल को, कि आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, ये बहुत ही एक भयानक मोड़ पे आ गया है लड़ाई। और आप जो संदेह कर रहे हैं, ये होने में कोई समय नहीं लगेगा। जिस तरफ गोलाबारी किया जा रहा है, फर्दों में अगर इसी तरतीब और इसी गहराई और गंभीरता के साथ अगर बॉम्बिंग होता है, तो मुझे उम्मीद नहीं है वो वहां तक पहुंच पाएंगे। करीब कोई कोई जगह 90 मीटर बोल रहे हैं, कोई कोई जगह 100 मीटर से ज़्यादा गहराई पहाड़ के भी नीचे है। लेकिन ये जो एटॉमिक सेंटर आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल आने वाले पीढ़ी रिसर्च जो इंटर्न्स है, रिसर्च साइंटिस्ट, और उनका चेन रिएक्शन की जो कैपेबिलिटी है, ग्रुप कैप्टन झा साहब हैं, ये इसके बारे में विस्तार में बता पाएंगे। मेरे को जितना जानकारी है, ये जो गोलाबारी का आप स्पेसिफिक रेफरेंस आप दे रहे हैं और पूछ रहे हैं, इससे क्या होगा, ये जड़ पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे समझ के मुताबिक कि ईरान के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% से ज़्यादा, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हमें पढ़ने में मिल रहा है, ओपन सोर्स से 83.7% एनरिचमेंट हो चुका है। चाहे वो कितना भी एनरिचमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं चेन के तरतीब में ये जो रिसर्च सेंटर के ऊपर गोलाबारी है, यहाँ से जाना और उसके बाद आके वेपन ग्रेड बनना, ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको बर्बाद होने के नाते मेरे विचार में ये बिल्कुल हाथ के बाहर चला गया। अगर आपकी इजाजत है तो मैं 2 पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट प्लीज बताना चाहता प्लीज। हूं। आज के पिछले 24 घंटे के अंदर चाइना के दो स्पाई शिप जो कि सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हैं, ये पर्शियन गल्फ में आ चुके हैं। ये डायरेक्ट टेलीमेट्रिक डाटा और सब कुछ, चाहे F-35 हो, कोई मिसाइल हो, कोई भी हो, ये डाटा को बहुत क्विक सेंसर के जरिए से एक्वायर किया जा सकता है और स्ट्राइकर को आप कमांड की आप दे सकते हैं। ये ईरान की मदद के लिए आ रखा है। नंबर दो, पिछले 48 घंटे के अंदर मेरे खबर के मुताबिक, अगर कुछ इसके बरखिलाफ है, मैं अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूं। 5 जंबो जेट में भरे हुए सामान चाइना से आके ईरान में पहुंच चुके हैं। इसी समय के अंदर 14 जहाजों में यूके, यूएसए और कोई एक यूरोपियन देश है, जहां से हथियार, एमुनिशन, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजें आके तेल अवीव के लिए ऑलरेडी डॉक हो चुके हैं वहां पे मेडिटेरेनियन में। ईरान ने रशिया की तरफ से 3,000 ड्रोन्स ऑलरेडी मिल गए हैं 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर। चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स काफी मात्रा में प्रोवाइड किया है। उसका 5 जहाज में लोड होके अगले 24 घंटे के अंदर ये पर्शियन गल्फ में एंट्री करने वाला है। आमतौर पे एक नो वॉर नो पीस सिचुएशन में इंडियन ओशन के अंदर चाइना के किसी भी समय में 5 जहाज होते हैं, 3 सबमरीन होते हैं। 5 जहाजों में से 2 होते हैं बे ऑफ बंगाल, 2 होते हैं, एक होता है मालदीव्स के पास, 2 होते हैं मॉरिशस और सेशल्स के बीच में। सो इस तरह 5 जहाजों की बांट होता है। 3 जो सबमरीन होता है, एक होता है बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी, और एक होता है उस तरफ आपका ओमान वाला जो पेनिनसुला, या उस तरफ रेड सी की तरफ। तो ये जो बात है, इसकी भी नंबर खबर के मुताबिक बढ़ने की काफी अंदेशा है। अभी मेरे पास जो खबर आ रहा है कि ये नंबर 5 से अभी 6 हो गए हैं, सबमरीन का नंबर 3 से 4 हो चुके हैं। आने वाले समय में ये भी बढ़ती जाएगी। रशिया ने पिछले 24 घंटे के अंदर उन्होंने नेतान्याहू से 2 सवालों के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं किया है, उन्होंने सीधा धमकी दिए हैं। नंबर 1, उनके 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहां पे रशिया के करीब 250 से 300 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ईरान ने उनको साफ साफ चेतावनी दिया है कि तुम जो भी कुछ करो, लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे काम हो रहा है, इसके ऊपर
कोई गोलाबारी नहीं होगा। नेतान्याहू उनको कमिटमेंट दिया है। नंबर 2, ये कुछ समय के बाद उन्होंने कॉल करके नेतान्याहू को यह भी बताया कि सत्ता पलटने की ना सोचना, करने की कोई कोशिश नहीं करना। अगर करोगे बहुत बुरी तरह हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। साथ ही करीब पिछले 24 घंटे के अंदर जिनपिंग के एक कॉल आया है नेतान्याहू के पास, उसको बताया है धमकी के साथ कि लड़ाई जितना हो जल्दी हो सकता है उसको तुरंत बंद करो। नहीं हुआ है बात अलग है, लेकिन इसके बारे में अगर किसी के पास कोई खबर हो, इसको कोरोबोरेट करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि ना केवल जियो पॉलिटिक्स बल्कि जियो मिलिट्री साइंस जो है इसके ऊपर तर्क वितर्क करके हमें कोई निचोड़ में मैं आपके इस इनपुट को एम्बेसडर प्रदीप कपूर के पास ले जाऊंगा, लेकिन बड़ी खबर के साथ पहले बड़ी खबर इजराइल ईरान जंग पर पुतिन का बयान, जैसा अभी जनरल सुधाकर जी भी कोट कर रहे थे, ईरान के परमाणु ठिकानों पर